हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी ड्रेन लगेगी क्योंकि मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी ड्रेन है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, यानी कि वॉइस की जो कहते हैं ना वॉयलेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, तो चलिए आज का देखेंगे कि आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। आफ्टर देखेंगे टैरो के माध्यम से व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। ओके, यानी कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है, उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है आज का डिवाइन की तरफ से, तो मैसेज ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यानी कि आप लाइफ में जैसी चीज़ें करोगे आपके पास भी रिटर्न बैक होकर आपके पास वैसी ही चीज़ें आएंगी। यानी जैसे कर्म आप करोगे ना वैसा ही कर्म आपको सर्व किया जाएगा। तो एक लाइन है कि व्हाट यू सर्व दैट यू डिज़र्व, यानी कि जैसा आप सर्व करोगे वैसा ही डिज़र्व करोगे। तो ये मैसेज आज का इसी से रिलेटेड है, बेस्ड है कि जैसे मतलब जो करोगे आप, मतलब जैसा कर्म आप करोगे। यानी अब मान लीजिए आप लाइफ में किसी को धोखा दे रहे हो, तो याद रखिए आपके साथ भी धोखा है, चीटिंग ही होगी। ऐसे लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके साथ धोखा एंड चीटिंग ही करेंगे। ठीक है, तो आज की एनर्जी जो है आ रही है किसी ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज आ रही है कि उन्होंने उनकी लाइफ में कोई ऐसा लॉयल पर्सन आया था जो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुआ एंड उनसे मतलब कनेक्शन उनका बहुत अच्छा रहा उनके साथ। लेकिन उस डिवाइन मैस्कुलाइन ने क्या किया, मतलब वो एक कह सकते हैं कि आज के टाइम के जैसे लोग होते हैं मैटेरियलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कि यानी कि मतलब दुनियादारी को बहुत ज़्यादा भाव देना, मतलब दुनिया में चीज़ों को, जैसे मेरे पास लग्जीरियस चीज़ें हैं, लग्जीरियस लाइफ है, मेरे साथ ये इंसान जुड़ा हुआ है, मैं इस इंसान को जानता हूँ, या फिर मेरे पास इतनी महंगी चीज़ें, मतलब इस तरीके की चीज़ें, यानी लग्जीरियस लाइफ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देना। तो इस तरीके की एनर्जीज इस डिवाइन मैस्कुलाइन की थी। ठीक है, इस डिवाइन मैस्कुलाइन ने इसकी वजह से मतलब इनमेच्योरिटी भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि इस इंसान के अंदर इनमेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि चीज़ों को बहुत मैच्योर तरीके से समझ नहीं पाना कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज़ आई है, कोई ब्लेसिंग्स आई है, कोई अच्छा इंसान आया है, तो उस इंसान को मुझे अपनी लाइफ में संभाल कर रखना चाहिए। उस इंसान ने उस चीज़ को वैल्यू नहीं की, यानी कि डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स थी उसकी लाइफ में एज अ पर्सन, कोई बहुत लॉयल लविंग पर्सन उस इंसान की लाइफ में आया एंड उस इंसान ने उस इंसान को मतलब वैल्यू नहीं की एंड उसको कहीं ना कहीं चीट किया, धोखा दिया एंड और लोगों को उसके आगे बहुत ज़्यादा वैल्यू की। यानी जो लोग दिखावा करते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब झूठे चीज़ें बोलते हैं, बातें बोलते हैं, झूठी तारीफ़ें करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ वो लोग भी जीते हैं। तो उन लोगों की झूठी लाइफ के लिए इस इंसान ने एक लॉयल एंड बहुत ही लविंग इंसान के साथ चीटिंग की है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो धोखा किया है, चीटिंग की है, वो क्यों की है? लग्जीरियस लाइफ, यानी मान सम्मान, मतलब समाज में मेरा बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, मतलब इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना, किसी के सच्चे यानी प्योर इमोशंस या लॉयल्टी या फिर ईमानदारी या सच्चा प्यार उस इंसान के लिए उस टाइम में वैल्यू नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक है, उस टाइम में वैल्यू नहीं कर रहा था एंड उस टाइम उस इंसान के लिए दुनियादारी एंड लग्जीरियस चीज़ें, लग्जीरियस लाइफ, यही चीज़ें इंपॉर्टेंस थी। इसकी वजह से इस इंसान ने अपने जो कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन को धोखा दिया, मतलब कि चीटिंग की है इस तरीके की। तो इसीलिए ये मैसेज आज का आ रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसा आप करोगे ठीक है रिटर्न बैक होकर आपके पास भी वही चीज़ें होंगी। तो उस इंसान ने मतलब डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसी चीज़ें की एंड अब जो आपका जो टाइम चल रहा है, तो उस इंसान यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ वही चीज़ें हो रही हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं। यानी जिन लोगों के लिए उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन के साथ धोखा किया, अब वही लोग उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको बेट्रियल कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं अकेला। ठीक है, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रख रहे एंड हर तरीके से उस इंसान को मतलब अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, एंड वो लोग भी अपनी लाइफ में लग्जीरियस चीज़ों को ही बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के
छोड़कर, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ दिया है एंड उन्होंने भी वैसा ही रिटर्न बैक उनको दिया है जैसा उन्होंने किसी ऐसे इंसान को दिया था जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल, लविंग एंड बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली थे, तो उनके साथ ऐसा किया। तो ये चीज़ें इसलिए उनके साथ हो रही हैं कि जो कर्म आपने सर्व किया है वही चीज़ आपके साथ भी रिटर्न बैक हो रही है, यानी कि व्हाट यू सर्व दैट यू डिज़र्व। तो जो आपने सर्व किया है अब आप वही डिज़र्व कर रहे हैं, यानी जैसा बोओगे अब तो आप वैसा ही अब काटोगे, तो वही चीज़ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही है कि वो उन्होंने जो पास्ट में किया हुआ है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, जो चीज़ें की हैं, चाहे चीटिंग हो, धोखा हो, बैट्रियाल हो, या फिर जो भी चीज़ें की हैं अब उनके पास रिटर्न बैक हो रही हैं। तो आज का मैसेज ये है कि जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे। तो इसलिए अपने कर्मों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देखिए आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, चाहे नॉर्मल लाइफ या बहुत ही ज़्यादा मतलब लो लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपकी वैल्यूज़ कभी भी, जो लाइफ के प्रति कुछ वैल्यूज़ होते हैं ना, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी सिचुएशन चाहे जो भी, मान लीजिए आप लो फैमिली से हैं, ठीक है, आपको बहुत मतलब अबंडेंस मिल गई, एक लग्जरियस लाइफ मिल गई, तो आपको वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में बना कर रखना चाहिए, बैलेंस को बना कर रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो मैं उड़ने लग जाऊं हवा में एंड और लोगों को वैल्यू ना करूं, और लोगों को मतलब इंसल्ट करूं, इग्नोर करूं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड कोई इंसान है बहुत ज़्यादा मतलब लो सिचुएशंस में है, तो उस लो सिचुएशंस की वजह से भी कई बार लोग दूसरों की मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वो सोचते हैं, कंपेयर करते हैं एंड उनके अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं ना बहुत सारा कंपैरिजन होता है, गिल्ट भी होता है अपनी लाइफ को लेकर कि हम ऐसे हैं, कोई ऐसा है, एंड मतलब वो कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे कर्मा बेस्ड लाइफ है, तो जितना आप अपने कर्मों को लेकर सही रहेंगे, अपने लाइफ में जो वैल्यूज़ हैं उनको बना कर रखेंगे, अपनी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखेंगे, आप देखिए एक संतुलित जीवन जिएंगे। देखिए लाइफ में चीज़ें आती और जाती रहती हैं, इस दुनिया में मतलब इस धरती पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट नहीं है तो किसी भी चीज़ के पीछे एकदम से भागते रहना अच्छी बात नहीं है। जो भी चीज़ें आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है उसमें आप संतुलित रहिए, खुद को सेटिस्फाइड करके रखिए, एंड जो भी चीज़ें नहीं मिलती उसके लिए वर्क करते रहिए एंड डिवाइन से मतलब उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते रहिए। तो देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन एंड आपकी ब्लेसिंग्स अवश्य ही पूरी होंगी। एंड अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप क्या कर्म कर रहे हो एंड किसके साथ कर रहे हो एंड क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग एंड स्पिरिचुअल बीइंग, या डिवाइन से बहुत अच्छे से जुड़े या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, तो आपको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ वैल्यूज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का मैसेज कि जैसा करोगे वैसा ही आप भरोगे, जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं एनर्जीज क्या आ रही है आज की। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स, देन द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड जजमेंट, एंड उसी के नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो देखिए इनकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है जिन्होंने गलत किया है पास्ट में डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तो अब उनकी लाइफ में उनके किए हुए कर्म उनके सामने आ रहे हैं, तो रिटर्न बैक हो रहे हैं उनके सारे कर्मास। तो देखिए ये जजमेंट पास किया गया है डिवाइन की तरफ से उनकी लाइफ में कि जो उन्होंने चीज़ें गलत की है, नेगेटिविटी की अप्लाई की हुई है अपनी लाइफ में या किसी की अच्छे ऐसे इंसान की लाइफ में जो ये सब डिज़र्व नहीं करता था, तो उनको रिटर्न बैक उसी का मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब उनकी लाइफ में जो लोग उनके अपने बनकर रह रहे थे, उनके क्लोज वन थे बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे, वैल्यू देते थे, तो अब वो लोग इनके किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं एंड उन्होंने इनको पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि इनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको मतलब नेगेटिव एटीट्यूड उन लोगों का हो गया उनके प्रति, एंड वो इसलिए हुआ क्योंकि उनकी लाइफ में यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो भी सर्कल था, जो भी ये टाइम था नेगेटिविटी या इन लोगों का जो उनके साथ थे वो लोग, तो उनके साथ इनका कर्मों का कंप्लीशन हो गया, यानी कि लेन देन ख़त्म हो गया।
इसलिए उनके साथ ईश्वर ने इनके सारे कर्मास बैगेज क्लियर किए हैं, ख़त्म किए हैं एंड उनकी लाइफ से उनको आउट किया है। क्योंकि बॉटम कार्ड में देखिए द हर्मिट आया, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग फेज चल रहा है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग फेज चल रही है एंड अवेकनिंग फेज में नेगेटिविटी बाहर आती है, एक के बाद एक आती है। नेगेटिव पर्सन हो सकते हैं, नेगेटिव परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या आपके शरीर में कोई भी इशू हो सकता है नेगेटिव, तो वो बाहर आता है एंड उसकी क्लिनजिंग देन हीलिंग करवाई जाती है। तो उसी तरीके का प्रोसेस ऐसी चीज़ लोगों के साथ भी होता है कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाला जाता है, यानी क्लीन किया जाता है, देन आपकी हीलिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ इनका कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि इन लोगों को आउट करा जा रहा है इनकी लाइफ से, ताकि एक हील एंड बैलेंस फॉर्म में आ सकें। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक दिख रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये लेडी है जिसकी वाइब्रेशंस है, ये डोमिनेटर है इनकी लाइफ में कोई ना कोई, यानी डोमिनेट करती है इनकी लाइफ में। तो ये देखिए ये कनेक्शन दिख रहा है, लव कनेक्शन भी दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स आने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच में आई हुई हैं। ठीक है, ये वजह बनी है, यानी कि दिल टूटने का वजह बनी है कहीं ना कहीं। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में आई है, जिसकी वजह से उनका कनेक्शन ख़त्म हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है, बिग रीज़न है उनके कनेक्शन के ख़त्म होने का, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ पर पूरा अपना डोमिनेट चाहती थी, पूरी तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलाना चाहती थी। एंड इनको बहुत मतलब लग्जरियस लाइफ पसंद है, सोशल बटरफ्लाई की तरह, यानी पार्टीज, घूमना फिरना, मस्ती, मतलब इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए इन्होंने इस डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर, देखिए यहाँ पे द डेविल भी आया, तो इनके ऊपर बहुत सारे एडिक्शंस भी डाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में, तो ये एक एज अ लव कनेक्शन की तरफ ही है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी चीज़ें भी उनके साथ अप्लाई की हुई है एंड साथ ही साथ इन्होंने मतलब गलत चीज़ें, यानी कि कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक किया, जिसकी वजह से ये डिवाइन मैस्कुलाइन इनके पूरे कंट्रोल में रहे, इस डेविल लेडी के कंट्रोल में रहे एंड हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग करें। ये कहीं भी इधर उधर कोई भी मूवमेंट अपने हिसाब से ना कर पाए, यानी इनको अपने पूरे कंट्रोल में करके इन्होंने पूरा चलाया हुआ अपने हिसाब से। एंड ये ब्लैक मैजिक दिख रहा है पूरी तरीके से, तंत्र मंत्र, एडिक्शंस दिख रहा है, गलत चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, एंड गलत आदतें दिख रही हैं जो इनकी लाइफ में इनकी मतलब इनकी जो लाइफ में गलत कर्मों का कारण बनी है डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ें की है, ये जो लेडी हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। ओके, एंड ये जो द डेविल की एनर्जी है, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन का दिल बुरी तरीके से अब टूट गया है, क्योंकि लोगों ने उनको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं ये जो लेडी है जिन्होंने उनको पूरा कंट्रोल करके रखा था, तो इसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक हैंगमैन की स्थिति में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहे हैं, डिसपॉइंटमेंट में रहे हैं, सैडनेस में रहे हैं एंड इनको हार्ट ब्रेक्स बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी जो सारा चीज़ है, कंप्लीशन इनके साथ भी दिख रहा है कि कर्मों का लेन देन इनके साथ भी कंप्लीट हो रहा है इनका, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में ये जो लेडी है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, उनके कर्मों का लेन देन भी इनके साथ क्लियर हो रहा है, यानी कंप्लीट हो रहा है। तो जो चीज़ें इन्होंने की हुई हैं उनके लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में, उसकी वजह से ये बहुत सारी हार्ट ब्रेक्स में गए हैं, स्टक सिचुएशंस में रहे हैं, बहुत सारी सैडनेस रही है एंड मतलब इनको लोगों ने डिनाई किया है, रिफ्यूजिंग ऑफर्स में डाला है, मतलब इस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, क्योंकि पास में इन्होंने भी गलत चीज़ें की हुई हैं किसी अच्छे इंसान के साथ, उनके साथ वो सारी चीज़ें की हुई हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो उसी का रिटर्न बैक इन लोगों के रूप में इनके साथ इनके जीवन में हो रहा है। ठीक है, एंड ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन की तरफ से एंड इसकी वजह से ये बहुत मतलब रातों को रो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ उठ कर बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है इनको, वरी हो रहा है, फियर, डिप्रेशन एंड रातों को जागना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, एंड स्टक भी हैं,
हैं, सैड भी हैं, दिल भी टूटा हुआ है, एंड लोगों के चेहरे भी एक के बाद एक खुल रहे हैं इनके सामने कि मैं इन लोगों से कितना जुड़ा था, कितना अटैच था, कितना अपना मानता था, एंड ये लोग ऐसे निकले हैं। तो एक के बाद एक इन लोगों के चेहरे खुल रहे हैं। तो इनको अपने किए हुए कर्मों की याद आ रही है कि मैंने किसी इंसान के साथ कैसा किया, तो हो सकता है उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके देखिए क्लियर हो रही हैं, इनके कर्म नेगेटिव कर्मास क्लियर हो रहे हैं एंड कंप्लीट हो रही है सारी चीज़ें, यानी ये फेज़ कंप्लीट हो रहा है इनकी लाइफ में नेगेटिविटी का, एंड जो भी चीज़ें गलत चीज़ें हैं तो इनकी लाइफ की क्लींजिंग चल रही, हीलिंग चल रही है, क्योंकि इनकी हो रही अवेकनिंग। द हर्मिट यहाँ पे ये बता रहा है कि इनकी हो रही अवेकनिंग, एंड अवेकनिंग फेज़ में ये अपने आप इनको डिवाइन बिल्कुल अकेला करके रखा हुआ है डिवाइन ने, जिसमें इनको बहुत सारा पेन, सफरिंग्स, दर्द, तकलीफ़, ठीक है, दिल टूटना, सैडनेस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से जो मतलब ये अपनी कहते हैं ना सोल सर्चिंग में लग चुके हैं। इनकी सोल सर्चिंग भी चल रही है, हीलिंग चल रही, सॉरी इनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। एंड ऐसे लोग उनकी लाइफ से एक के बाद एक अब निकल रहे हैं, चाहे वो उनको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएं या फिर उनको मतलब इग्नोर करें या फिर कुछ भी करें, या किसी भी तरीके से उनको उनकी लाइफ से मतलब अपनी लाइफ से इनको निकाल रहे हैं हर कोई, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की कि उन्होंने पास्ट में डिवाइन फेमिनाइन के साथ चीज़ें गलत की हैं, तो उनके साथ अब चीज़ें गलत हो रही हैं। एंड ये फेज़ है उनकी अवेकनिंग का, क्योंकि पेन मुख्य कारण है अवेकनिंग का। डीप पेन जब किसी इंसान को मिलता है तो उसमें बदलाव आते ही आते हैं। तो इनकी लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एंड जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही, डिज़र्व नहीं कर रही, तो उन सभी चीज़ों के साथ इनका कंप्लीशन हो रहा है। द वर्ल्ड ये बता रहा है कि हर चीज़ से इनकी कंप्लीशन हो रही है, यानी जो इंसान उनकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता अब उनको, तो उनके साथ डिवाइन उनका कंप्लीशन करा रहे हैं, यानी कि जितना कर्मों का लेन देन है उतना कंप्लीट होने के बाद उस इंसान का जाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जजमेंट भी हो रहा है, जो आप करोगे वो आप भरोगे, चाहे किसी तरीके से करो, किसी रूप में करो, ये हर इंसान पर लागू होता है, चाहे जैसे मैं बोलती, चाहे मैं हूँ, आप हो या अन्य कोई भी हो, तो जो जैसा करता है वो अपने कर्मों का हिसाब चुकाए बिना ये इस धरती से हिल नहीं सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। इस बर्थ में करो, नेक्स्ट बर्थ में करो, उससे नेक्स्ट कभी भी करो, लेकिन आपको अपने किए हुए हर कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। अच्छा हो तो बुरा हो तो दोनों का ही, अच्छे का आपको अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे का आपको बुरा परिणाम मिलता ही है। तो सोच समझ के चीज़ें कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म कीजिए जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिले एंड आप एक बैलेंस फॉर्म में आ सको, एंड कहीं ना कहीं आपकी सोल भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड भी हो रही है, तो एनर्जी ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। तो मैं बार बार कंफ्यूज्ड भी हो जा रही हूँ आज। तो अगर चीज़ें आपको लगे कि आपको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न, तो ये एनर्जी से आज की दिख रही है, ठीक है। तो मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ जस्ट बिकॉज आपको बताने कि ये एनर्जी कंफ्यूज भी कर रही है। बार बार अटैक्स होते हैं ना, नेगेटिव अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा डाउट में आ जाते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, एंड मैं क्या बोल रही थी एंड मैं भूल जा रही हूँ बार बार, ऐसी चीज़ें रही है एंड कन्फ्यूजिंग वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एंजल्स मैसेज, ठीक है। सबसे फर्स्ट है डोंट गिव अप। तो आप किसी परिस्थिति में हार ना माने, परिस्थितियाँ नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, जीना तो हर हाल में है, लेकिन हंस कर जिएंगे, उसका सामना करके जिएं तो क्या पता आपकी स्ट्रेंथ भी और ज़्यादा बढ़े, एंड आपका मतलब जो स्ट्रेंथ खोई हुई है वो आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाए एंड मिल जाए, एंड आपको सही रास्ता मिल जाए। तो डोंट गिव अप। सैजिटेरियस, तो धनु राशि हो सकती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है लाइफ लाइन, तो समवन इज़ योर लाइफ लाइन, कोई आपकी लाइफ लाइन है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन तो डिवाइन फेमिनाइन में भी आपकी लाइफ लाइन बन चुकी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ठीक है, आया है, ओके। उसके बाद आया सैड, तो यहाँ पे सैडनेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से ही मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है एंड थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स, तो आप किसी की फीलिंग्स किसी के लिए ट्रू होती जा रही है। ट्रू मतलब एकदम लॉयल, जैसा मतलब डिवाइन फेमिनाइन की थी वैसी अब उनको लॉयल्टी मिलने वाली। अट्रैक्टिव आइज़, तो मे बी आप डिवाइन फेमिनाइन की या मैस्कुलाइन की आइज़ अट्रैक्टिव हो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद है कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि हो सकती है आपकी। वृश्चिक 2 टाइम आ गया है, 2 टाइम हो गया आ गया है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो सकता है। दिसंबर, तो आपका बर्थ मंथ दिसंबर हो सकता है, ओके।
एंड टाइम स्टार्ट नाउ। तो आपकी अबंडेंस का टाइम स्टार्ट हो गया है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आने का रास्ता खुल गया है। अवेकनिंग आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाएगी आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, एंड आपको अबंडेंस के रास्ते पर लेकर जाएगी, ठीक है। एंड आपके लिए जो चीज़ें बनी हैं वही आपकी लाइफ में डिवाइन लाएंगे, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज, एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे ना आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर।